मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस परमपिता परमात्मा ने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का भीषण युद्ध रचा, क्या उनका जीवन बस वहीं समाप्त हो गया? नहीं, उनके जीवन का अंतिम अध्याय, उनकी लीला का सबसे मार्मिक और गहरा रहस्य अभी बाकी था। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि कर्म, नियति और मोक्ष का एक ऐसा दिव्य पाठ है जो हर युग में हमें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म की विजय पताका फहरा चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य योजना को पूर्ण कर लिया था। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, मानो प्रकृति भी इस महायुद्ध के बाद गहरी सांस ले रही हो। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का नाश हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता था कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध की विभीषिका ने अनेकों माताओं की गोद सूनी कर दी थी। उन्हीं में से एक थीं धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के असहनीय शोक में डूबी गांधारी का हृदय विदीर्ण हो चुका था। उनका दुख इतना गहरा था कि वह एक मां के रूप में अपने आंसुओं को रोक न सकीं। उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण को माना, क्योंकि वे ही इस युद्ध के सूत्रधार थे। एक मां के हृदय से निकली वेदना, एक मां का श्राप, वह भी ऐसी मां का जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया था, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। गांधारी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री कृष्ण को श्राप दिया। हे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने मेरे 100 पुत्रों का अंत देखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने यदुवंशी कुल का नाश देखना होगा। तुम्हारे कुल का भी इसी प्रकार अंत होगा। यह श्राप केवल क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि एक मां की असीम पीड़ा और न्याय की पुकार थी। श्री कृष्ण ने शांत भाव से इस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी उनकी लीला का ही एक अंश है, एक ऐसी नियति जिसे टाला नहीं जा सकता। वर्षों बीत गए। द्वारका नगरी अपने चरम वैभव पर थी। भगवान श्री कृष्ण के सान्निध्य में यदुवंशी अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध हो चुके थे। उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। परंतु कहते हैं ना कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यदुवंशियों में धीरे धीरे अहंकार और मद का प्रवेश होने लगा था। वे अपनी शक्ति पर इतना गर्व करने लगे थे कि उन्हें किसी का भय नहीं रहा। एक दिन कुछ यदुवंशी राजकुमारों ने आर्षि मुनियों का उपहास किया। यह एक गंभीर अपराध था, क्योंकि ऋषियों का अपमान करना स्वयं धर्म का अपमान था। आर्षियों ने क्रोधित होकर यदुवंशियों को श्राप दिया कि उनके कुल का नाश एक मूसल के कारण होगा। यह घटना गांधारी के श्राप को और भी बल प्रदान करने वाली थी। नियति अपना मार्ग बना रही थी। समुद्र तट पर एक पर्व का आयोजन हुआ। यदुवंशी राजकुमार मदिरा के नशे में चूर थे। अहंकार और मद ने उनकी बुद्धि को पूरी तरह से ढक लिया था। छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते यह झगड़ा एक भयंकर युद्ध में बदल गया। वे एक दूसरे को मारने लगे, बिना किसी दया या विवेक के। यह एक ऐसा दृश्य था जहां एक ही कुल के लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए थे। यह आत्मघाती युद्ध था जो गांधारी के श्राप और अर्षियों के वचन को सत्य कर रहा था। श्री कृष्ण ने इस विनाश को अपनी आंखों से देखा। वे जानते थे कि यह सब उनकी लीला का ही एक भाग है, एक ऐसा अंत जो अवश्यंभावी था। देखते ही देखते पूरा यदुवंशी कुल एक दूसरे को मार गिरा बैठा। द्वारका नगरी, जो कभी सोने की नगरी कहलाती थी, धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। यह एक युग का अंत था, एक महान सभ्यता का पतन। श्री कृष्ण अकेले रह गए, अपने प्रियजनों और अपनी नगरी को खोकर। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था, जो हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। यदुवंश के विनाश और द्वारका के जलमग्न होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उनकी लीला का अंतिम अध्याय अब लिखा जाना था। उन्होंने शांत मन से, बिना किसी मोह या दुख के, समुद्र किनारे एक घने वन की ओर प्रस्थान किया। उनका हृदय पूर्णतः शांत था, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब नियति का विधान है। वन में पहुंचकर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे वे ध्यानस्थ होकर विश्राम करने लगे। उनके चरण कमल की आभा दूर से ही चमक रही थी, मानो कोई दिव्य प्रकाश पुंज हो। यही आभा इतनी मनमोहक थी
कि किसी भी प्राणी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती। उस वन में जरा नाम का एक शिकारी रहता था। वह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी दृष्टि दूर से चमकती हुई उस आभा पर पड़ी। उसने समझा कि यह किसी हिरण की आंख है जो झाड़ियों के पीछे से चमक रही है। बिना सोचे समझे जरा ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस चमकती हुई आभा की ओर छोड़ दिया। उसका निशाना अचूक था। बाण सीधे जाकर श्री कृष्ण के कोमल चरणों में लगा। जैसे ही जरा अपने शिकार के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा वह कोई हिरण नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जरा का हृदय भय और पश्चाताप से भर गया। वह घबराकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपा कर मुझे क्षमा करें। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह क्षण अत्यंत भावुक था। एक साधारण शिकारी के हाथों स्वयं भगवान का अंत, यह किसी को भी विचलित कर सकता था। परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह तो नियति का विधान था, कर्म का फल था और भगवान की लीला का अंतिम चरण था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरा को देखा और एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, जरा, घबराओ मत। यह कोई संयोग नहीं है। यह वही कर्म है जिसका फल आज मुझे मिलना था। तुम केवल एक माध्यम बने हो। श्री कृष्ण के इन शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। उन्होंने जरा को समझाया कि यह घटना कोई आकस्मिक नहीं है, बल्कि यह उनके ही पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। उन्होंने जरा को त्रेता युग की एक घटना याद दिलाई। त्रेता युग में जब मैंने रामावतार लिया था, तब मैंने वानर राज बाली को पेड़ के पीछे से बाण मारकर प्राणहरण किया था। बाली ने उस समय मुझसे कहा था कि तुमने मुझे छिपकर मारा है, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, आज उसी का प्रतिकार मुझे तुम्हारे हाथों से मिला है। यह सृष्टि का अटल नियम है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह कोई साधारण प्राणी हो या स्वयं भगवान। यह प्रसंग हमें कर्म के सिद्धांत की गहराई को समझाता है। भगवान स्वयं इस नियम से बंधे हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान कमजोर हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि कर्म का नियम कितना शक्तिशाली और सार्वभौमिक है। यह हमें सिखाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमें अपने कर्मों के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। यह शिक्षा हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कहा जाता है कि जब जरा रोता हुआ वहां खड़ा था और श्री कृष्ण उसे कर्म के सिद्धांत का ज्ञान दे रहे थे, तभी अर्षि व्यास, देवर्षि नारद और कई अन्य महर्षि वहां उपस्थित हुए। वे सभी भगवान की अंतिम लीला के साक्षी बनने आए थे। उन्होंने जरा को देखा और उसे सांत्वना दी। ऋषियों ने जरा को बताया कि उसने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि वह तो भगवान की लीला समाप्ति का साधन बना है। यह उसका सौभाग्य है कि उसे स्वयं भगवान के मोक्ष का माध्यम बनने का अवसर मिला। श्री कृष्ण ने जरा के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब से तुम किसी पाप के भागी नहीं हो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। जरा का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि भगवान कितने दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, भले ही उनसे अनजाने में कोई बड़ी भूल हो जाए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद लीं। उनका दिव्य तेज धीरे धीरे उनके शरीर से निकलकर आकाश में समा गया। यह एक ऐसा क्षण था जब स्वयं परमात्मा ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की, मानो वे अपने आराध्य को अंतिम विदाई दे रहे हों। उस क्षण मानो संपूर्ण ब्रह्मांड मौन हो गया हो, हर प्राणी ने अपनी सांसें थाम ली हों। यह एक युग का अंत था और एक नए युग का प्रारंभ। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ ही पृथ्वी पर कलियुग का प्रारंभ हुआ। यह अंधकार और कलह का युग माना जाता है, जहां धर्म का क्षय होगा और अधर्म का बोलबाला बढ़ेगा। परंतु श्री कृष्ण की यह अंतिम लीला हमें एक शाश्वत संदेश देती है। यही हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म का महत्व कितना अधिक है। कोई भी प्राणी, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, कर्म के फल से बच नहीं सकता। यह कथा हमें यह भी बताती है कि अहंकार और मद किस प्रकार एक शक्तिशाली कुल का विनाश कर सकते हैं। यदुवंश का अंत हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता और विवेक का होना कितना आवश्यक है। ये हमें यह भी समझाती है
कि भगवान की लीलाएं अगम्य होती हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ और उद्देश्य छिपा होता है। श्री कृष्ण का यह अंतिम अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ है। यह आत्मा की अमृता और परमात्मा के साथ उसके मिलन का प्रतीक है। यह हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करने और नियति के सामने शांत रहने की प्रेरणा देता है। ये कथा हमें भक्ति, समर्पण और विश्वास के महत्व को भी समझाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की यह अंतिम लीला केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। यह हमें सिखाती है कि कर्म ही प्रधान है और हमें सदैव सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए। यह हमें अहंकार से दूर रहने और विनम्रता धारण करने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह भी बताती है कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है और हमें हर परिस्थिति में उन पर विश्वास रखना चाहिए। यह कथा हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने, धैर्य रखने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर अंत एक नए प्रारंभ का सूचक होता है और जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। तो आइए हम सब इस दिव्य कथा से प्रेरणा लें, अपने जीवन में कर्म के महत्व को समझें, अहंकार का त्याग करें और भगवान श्री कृष्ण के दिखाए भक्ति मार्ग पर चलें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और इसने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण।